हमारे जिले के अध्यक्ष सम्माननीय गोविंद नारायण जी घसिया साहब, हमारे प्रभारी सुनील जी सिंघानिया साहब, हमारे ओबीसी के अध्यक्ष जिले के रामकुमार जी यादव साहब, एससी के अध्यक्ष गुरदयाल सिंह जी, एसटी के अध्यक्ष श्रीमान रामनिवास जी, हमारे कंडेला ब्लॉक अध्यक्ष गिरधारी लाल जी शर्मा, विंगस ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी लांबुआ, हमारे ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष बद्रीनारायण जी, भजनाराम जी, कैलाश जी बाजिया, शहीद कुरैशी जी अध्यक्ष ब्लॉक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, चंद्रमोहन जी सैन हमारे शहर अध्यक्ष, उर्मिला जी दाहिल हमारे जिला सदस्य, याकूब मलकान जी पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका, सजाऊ खान जी वकील साहब, सावरमल जी घोसला, मोहन जी बड़ौदा, राजेंद्र जी जाखड़ और हमारे वर्तमान नगर पालिका के अध्यक्ष नाथुलाल जी रोयल वाले, अशोक जी कुमाऊं पूर्व अध्यक्ष रिंगस, सम्मानित मंच, मेरे आए हुए सरपंच साहिबान, पंचायत समिति के मेंबर साहिबान, सभी कांग्रेस के नेतागण, सम्मानित मंच और सामने विराजमान मेरे भाइयों, आज मैंने सबसे पहले आते ही बताया था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी के आदेश से ये हमारी मीटिंग आज संगठन बढ़ाओ और प्रजातंत्र को बचाओ इसी उद्देश्य को लेकर के लिए। कल जिला अध्यक्ष जी का मेरे पास टेलीफोन आया था शाम को कि प्रोग्राम के लिए छाया वगैरह अच्छी तरह से करना, मैंने कहा सारा इंतजाम हो जाएगा। मेरा काम तो एक ही रहता है आपके, आप शुरू से लेकर के आज तक जानते हो, शुरू में आते ही आप उनका मान सम्मान करना, साफा पहनाना, माला डालना और उसके बाद में आप सब लोगों को धन्यवाद देना, आभार करना। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात जरूर कहूंगा, आप सब समझदार भी हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 17 साल में क्या किया। मैं ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कांग्रेस ने 17 साल में क्या किया ये मत पूछो, आपने 14 साल में क्या किया ये बताओ कि हमने 14 साल में ये किया। हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। उन्होंने भाखड़ा डैम बनाया जिसे 4 स्टेट पर नाप नाज होता है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और औद्योगिक क्रांति लेकर के आए, जिस देश में सुई नहीं बनती थी उस देश में आज हवाई जहाज बनती है। दूसरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी आए, जय जवान और जय किसान का नारा दिया। उस समय लड़ाई हुई पाकिस्तान से, चीन ने धमकी दी, जनरल चौधरी साहब थे, प्रधानमंत्री जी के पास गई, लाल बहादुर शास्त्री जी के पास, सर चीन भी धमकी दे रहा है युद्ध करने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री इतना सा आदमी, जनरल साहब को क्या कहता है, और जनरल साहब डबल बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा। वो आदमी करता ही नहीं घबराया। उस आदमी ने ये कहा था कि हमारी धोती ढीली हो सकती है लेकिन हमारी जबान ढीली नहीं होगी। उसके बाद में हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। जो देश कटोरा लेकर के अमेरिका में गेहूं मांगने जाता था वो हरित क्रांति लाई, आज गोदामों में हमारे गेहूं सड़ रहे। चौथा हमारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी है, जिसने दुनिया मुट्ठी में की। कर लो दुनिया मुट्ठी, ये सॉफ्टवेयर उन्हीं के दिए। उन्होंने क्या किया ये आप सबको मालूम है। कोरोना को भगाने के लिए हमारा देश का प्रधानमंत्री थाली बजवा रहा है। हमारा प्रधानमंत्री ये कहता है कि 500 वर्ष बाद में हमारे राम आए। मैं कहता हूं रे, हम रोज सुबह एक दूसरे के सामने मिलते हैं तो सबसे राम राम करते हैं।
अरे यदि कोई आदमी गलत करता है तो उसके लिए कहते हैं साले का राम निकल गया। तो राम तो सब है ही, गया कहाँ था राम? ये कहां से लेके आए ये राम? ये मूर्ति ऊंची बनाने से, राम मंदिर बनाने से ये देश का विकास होगा क्या? हिंदू मुस्लिम करने से, मंदिर मस्जिद करने से, मक्का मदीना करने से ये देश का विकास थोड़ा ही होगा। एक देश का प्रधानमंत्री तो देश का वातावरण गंदा करने की बातें बोलता है। मन की बात तो कैसे करेगा? घर की लुगाई सुई जिंदगी में मन की बात नहीं करेगा तो मन की बात कैसे करेगा? बताओ। विनय बाप ने ब्याह कर छोड़ी थी, जिसुई मन की बात को नहीं करी तो कुछ मन की बात कर जब बताओ सही। आज तक सुनी, समझी, अनसुनी, ये रोज टेलीविजन में ही आ रहा है। मतलब इससे ज्यादा बकवास हो क्या सकती है जो आदमी रोजमर्रा ऐसी उल्टी सुल्टी बातें करता है। इसका तो भगवान मालिक है। ये तो सोचने की बातें हैं। आप लोगों को, हमको सबको सोचना चाहिए आगे क्या करना चाहिए। मैं एक बात जरूर कहूंगा, राजेंद्र जी राठौड़, राजेंद्र जी एडवोकेट साहब ने हमारे घसिया जी अध्यक्ष साहब को कहा था कि जिस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया समझाया उसी प्रकार से आप समझा बुझा करके ज्यादा से ज्यादा वोट कांग्रेस को दिलाए, संगठन को मजबूत कराए। SC ST वालों को एक बात जरूर कहूंगा, कुछ भी याद मत रखना, 2 अप्रैल 2018 को जरूर याद रखना। जिस भाई के 2 अप्रैल 2018 याद है वो कभी भी जिंदगी में इधर उधर नहीं जाएगा, वो हर बात समझेगा। तो ये सारी बातें सब कुछ आप लोगों को एक से बढ़कर मेरे साथियों ने बताया, सबने एक से बढ़कर। सांवर जी ने भी बहुत कुछ बताया, गिरधारी ने भी बताया, हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया, हमारे वकील जी ने भी बताया, सारे लोगों ने सारी बातें की और आप सब लोग भी समझते हो इस बात को। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बात जरूर कहूँगा, जब भी हमारे प्रदेश